हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 914048 2104 9935 673744 93 365 24 24 4। आज हम लोग एस्कुलस 30 या 200 एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम 200 या 1000 या 200 या 30 नंबर के सिम्टम होम्योपैथिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पाइल्स शरीर के विभिन्न अंगों और सिराओं, विशेषकर रक्त वाहिनियों, नाड़ियों में भारीपन और स्पंदन और ऐसा महसूस होना जैसे उसमें रक्त भरा हुआ। कूल्हों और त्रिक के अंदर निरंतर बहुत मंद मंद पीड़ा होती। कमर में दर्द झुकने या चलने पर बढ़ जाता है। बवासीर, श्वेत प्रदर तथा जरायु के अपने स्थान से च्युत हो जाने में भी इसी प्रकार के दर्द का अनुभव होता है। रोगी को भारीपन की अनुभूति के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे मलाशय में लकड़ी की सीकें गड़ रही हों। खूनी बवासीर में भी बहुत अच्छा लाभ करता है। गलगहवर, मुख गह्वर, मलांत्र की श्लैष्मिक झिल्लियों में सूजन आ जाती है तथा जलन, गर्मी, सूखेपन और उधड़ने की अनुभूति के साथ जख्म का एहसास होने लगता है। रोगी को जुकाम हो जाता है और नाक से पतला पानी सा बहता है। इस स्राव में एक प्रकार की जलन रहती है तथा ठंडी हवा में सांस लेने पर नाक में जलन और अधिक बढ़ जाती। रोगी को बार बार थूक निकलने की इच्छा उठती है और गले में जलन और डंक मारने की तरह पीड़ा होती है। गले में गहर में सूखापन, संकोचन में एपिस 30 या 200 और बेलाडोना 200 की तरह से देने से बहुत लाभ होता है। मरसाल 1000 या 200 नंबर या 10,000 नंबर देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम की गणना उन औषधियों में की जाती है जिनके प्रयोग का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत नहीं है और जिसकी कार्य शक्ति अपने एक विशेष दायरे में ही सीमित रहती है। बस्ती प्रदेश और पीठ के निचले भाग पर इसकी क्रिया दिखाई पड़ती है। इस औषधि का विशेष लक्षण है कि पीठ में लगातार धीमा दर्द रहता है तथा पीड़ा की यह अनुभूति कूल्हे और त्रिक प्रदेश में ही अधिक महसूस होती है, जो चलने या झुकने से अत्यधिक बढ़ जाती है। यह अर्श रोग की एक प्रधान औषधि है तथा पीठ की पीड़ा के साथ साथ मलनली में भरापन और सूखेपन के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे लकड़ी की सीकें मलयंत्र में चुभ रही हों। इसमें मस्सा निकलने या कांच निकलने के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, जैसा कि इग्निसिया 200 या 1000 नंबर और एलो 200 और 30 पोडोफाइलम 30 200 या 1000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। कुछ अन्य औषधियों में प्रकट होते हैं, परंतु अर्श के बाहरी लक्षणों में कमर में तेज पीड़ा, विशेष रूप से आते हैं तो जीवनी शक्ति की कमी अथवा कमजोरी के कारण अधिक देर तक शरीर पर ठहर नहीं पाते।
और भीतर दब जाते हैं। यदि रोगी सोरा दोष से ग्रस्त हो तो ऐसी दशा में सल्फर का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रोलप्सस एनी में इग्निशिया मौजूद रहती है। भारीपन की अनुभूति एस्कुलस का एक साधारण लक्षण है। बस्ती प्रदेश में यह विशेष रूप से प्रकट होता है। यह लक्षण अर्श के अतिरिक्त जरायु के अपने स्थान से हटने तथा प्रदाह में भी प्रकट हो सकते हैं तथा श्वेत प्रदर के अनेक गंभीर रोगी भी इस औषधि से ठीक हुए हैं। बस्ती गह्वर के विकारों में धड़कने या चोट लगने की तरह की अनुभूति एस्कुलस का एक और विशेष लक्षण माना जाता है। मैंने इस औषधि की तीसरी तथा अन्य शक्तियों का लगभग समान अच्छा परिणाम पाया है। एस्कुलस सर्दी और गले के दर्द में भी लाभ करती है। इसकी सर्दी आर्सेनिक अल्बा 200 की सर्दी से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसमें भी आर्सेनिक की तरह से पतला जल की तरह और जलन पैदा करने वाला स्राव होता है, लेकिन एस्कुलस हिप्पोकास्टेनम की 200 की विशेषता यह है कि इसमें सांस के द्वारा अंदर जाने वाली ठंडी हवा से तकलीफ होती है तथा उभरने की तरह दर्द महसूस होता है। उधड़ने नए और पुराने तरह के गले के दर्द में खाल उधड़ने जैसा एहसास भी रहता है। साथ ही स्वर यंत्र के पुराने प्रदाह में यही अवस्था रहती है। इसमें भी इससे बहुत लाभ होता है। संभवतः समय के साथ साथ इसका उपयोग और भी बढ़ता जाएगा। प्रोलैप्सस एनी में इग्निशिया 200 या 1000 नंबर, एलो 200 या 30, प्रोडोफाइलम 1000 या 10,000 या 200 बहुत लाभ करता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।